क्या उत्कर्ष के इस टैक्स चोरी के आरोप के कारण क्या गौरव सर और निर्मल सर को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। निर्मल सर ने यानी उत्कर्ष फैकल्टी ने अभी हाल ही में पीडब्ल्यू के साथ में एक जॉइंट वेंचर विद्यापीठ के नाम से इन्होंने शुरुआत की है, जो जिसके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिला। क्या उसके कारण ये रेड पड़ी हुई है? उत्कर्ष के जयपुर सेंटर पर हुई गैस लीक के कारण 12 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो बेहोश हो गए थे और कई स्टूडेंट है जिनकी हालत गंभीर थी। तो उसके कारण क्या ये सब इनको फेस करना पड़ रहा है अभी। नमस्कार साथियों, हाल ही में उत्कर्ष यानी कि निर्मल गहलोत सर जो इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं, तो उस उत्कर्ष की 18 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पर हाल ही में इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग ने रेड की है और उसमें काफी सारा पैसा और काफी सारा सोना उन्हें मिला है, ऐसा कुछ न्यूज आर्टिकल ने दावा किया है। और ये 130 करोड़ रुपए के आसपास का एक अमाउंट है और टैक्स चोरी से संबंधित ये एक मामला है। तो आइए चेक करते हैं और जांच करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है और आपको समझाते हैं। अगर आप इनको नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि ये है डॉक्टर निर्मल सर, जो उत्कर्ष फैकल्टी है यानी उत्कर्ष के जितने भी वेंचर्स चलते हैं उनके फाउंडर और सीईओ हैं। और अभी क्या हो रहा है ना कि इनके ऊपर टैक्स यानी इनकम टैक्स की आयकर विभाग ने रेड मार दी है इनकी सभी जो मेनली जो पॉपुलर जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर एक साथ में। ठीक है, अभी क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या निर्मल सर और गौरव सर को अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया पूछताछ के लिए। तो ऐसा अभी नहीं है, गौरव सर तो गोवर्धन जी के घूम रहे हैं और निर्मल सर को भी अभी इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। अब इस केस को समझने के लिए आपको मैं थोड़ी सी डिटेल समझाता हूं, उसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दरअसल निर्मल सर गहलोत जी फाउंडर एंड सीईओ हैं उत्कर्ष के। थोड़ा सा हम बात करेंगे इनकी इनकम के बारे में। ठीक है, अब देखो किसी की भी इनकम है ना इतनी पब्लिकली किसी को पता नहीं होती है और साथ ही में कोई भी वेबसाइट चाहे वो इनकम टैक्स की वो बताती भी नहीं है, लेकिन है ना कुछ डेटा होता है। जैसे देखो इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ 46 करोड़ से 129 करोड़। कब हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2021 इनका ये था कि 178% ये और बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो अमाउंट है ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं पूरे केस की। तो ये बात है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर को शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर उत्कर्ष का जो जयपुर में जो ब्रांच है, ये इसकी बिल्डिंग है उत्कर्ष की जो जयपुर के अंदर ब्रांच है। इस बिल्डिंग में शाम को 7 बजे एक गैस लीक होती है जिसके कारण 12 से अधिक बच्चे जो है वहां पे ऑन स्पॉट ही बेहोश हो गए। बहुत सारे स्टूडेंटों को सांस लेने में तकलीफ हो गई। जब ऐसे अफरा तफरी मची, सारे स्टूडेंटों को बाहर निकालने लगे तो कुछ बच्चे जो अंदर रह गए उनको निकालने के चक्कर में 2-4 ऐसे बच्चे थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। उनको बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन सभी की अभी हालत ठीक है और सभी अपने घर जा चुके हैं। और इसमें भगवान का शुक्र है कि कोई भी जनहानि इसके अंदर नहीं हुई है, सभी जो स्टूडेंट है वो ठीक है। लेकिन यहाँ से है ना एकदम से उत्कर्ष जो है मतलब सुर्खियों में आ गया। बहुत सारे न्यूज चैनल वहां पे पहुंच गए, जो कुछ नेता हैं पॉलिटिकल वो वहां पे पहुंच गए, छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पे पहुंच गए और इस मामले को उन्होंने बहुत ज्यादा उजागर कर दिया कि भाई ऐसे कैसे उत्कर्ष में ऐसे ये गैस लीक हो गई। गैस कोई सिविल लाइन की गैस उसे बता रहा था, हालांकि कुछ बता रहे थे कि पीछे एक पीजी है जिसके अंदर से जैसे सब्जी छुकी ना तो उसकी जो गैस है वो अंदर आ गई और उसके कारण यानी कि स्टूडेंट जो बेहोश हो गए। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मामला है वो अब सुलट चुका है और उत्कर्ष को क्लीन चिट मिल चुकी है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ ऐसी घटनाएं हो जाती है, अब सब ठीक है, आप कोचिंग चला सकते हो। लेकिन ये घटना तो चलो ठीक है हो गई। अगर आप देखें तो ये वो बिल्डिंग है उत्कर्ष की और ऐसे स्टूडेंट की बैठने की व्यवस्था है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आती है कि उत्कर्ष के ऊपर जो टैक्स की रेड पड़ी है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है, आईटी की जो रेड पड़ी है अभी हाल ही में पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला और उत्कर्ष, ये हैं अलक पांडे सर और ये हैं निर्मल गहलोत जी। इन्होंने क्या है ना एक जॉइंट वेंचर विद्यापीठ अभी बनाई है और इसमें कितना अमाउंट लगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन इसमें बहुत एक अमाउंट लगा होगा क्योंकि अलक पांडे सर है ना, ये तो समझ सकते हैं आपकी भाई बहुत तगड़ी कंपनी है। ठीक है, और जॉइंट अगर इन्होंने निर्मल सर के साथ किया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट है जो हेरफेर हुआ है जिसके कारण ये लोग चर्चा में आए और आयकर की जो टीम है उन्होंने इन्हें चर्चा में लिया है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले निर्मल सर का कुछ रेवेन्यू देखा था, अब हम देखेंगे अलग सर का कुछ रेवेन्यू। ठीक है, अगर बात करें 2024 तक की तो फिजिक्स वाला है जो एस्टिमेट इनकी नेटवर्थ है वो अराउंड है $950 मिलियन, जो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में हो जाता है 7,850 करोड़। ठीक है, ये फिजिक्स वाला के साथ में है। और अगर अलक पांडे सर की पर्सनल अगर नेटवर्थ की बात करें
तो वो है एस्टिमेटेड $240 मिलियन, यानी कि 1600 करोड़ के आसपास है। अब जब आप इतने हजार करोड़ों की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हो और जो आयकर है उसके पास कोई टैक्स नहीं पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उनको एक दिमाग में एक वो आता है रिकॉल कि कहीं इसके अंदर पैसे की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो आइए इसको समझते हैं हम आगे। यहां से जैसे ही इन्होंने विद्यापीठ बनाई उसके बाद इनके ऊपर आयकर विभाग की रेड पड़ी और यहाँ से निर्मल सर जो है इनके ऊपर टैक्स चोरी करने का एक आरोप लगा। लेकिन इन सभी के बीच में एक वीडियो है, जो हमारे गौरव सर है, इनका एक वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। नमस्कार साथियों, पिछले 3 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। बहुत दुख हुआ ये सब देख करके, पर मैंने आपसे कहा था कि सही समय आने पर मैं आपको जवाब दूंगा। तो पिछले आप बार बार पूछ रहे हो सर मुझे कितना भरोसा उत्कर्ष के ऊपर, तो सुन लीजिए कि मैं उत्कर्ष का स्टूडेंट रहा हूँ। उत्कर्ष में पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, उत्कर्ष को बहुत करीब से देखा है। अगर उत्कर्ष ने किसी एक भी विद्यार्थी की फीस से अगर जीएसटी में चोरी की हो या टैक्स में चोरी की हो तो वो विद्यार्थी मेरे पास आए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं उसी दिन उत्कर्ष को छोड़ दूंगा। आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसी दिन उत्कर्ष को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उत्कर्ष ने आज तक किसी भी विद्यार्थी के फीस में से जीएसटी की चोरी नहीं की है। पूरा की पूरा जीएसटी भरा है और साथ में पूरा की पूरा टैक्स भी भरा है। और हमारा उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा कंटेंट दे सकें। पिछले 5 साल से लगातार फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है, लेकिन इसमें उत्कर्ष का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ा सकूं। बाकी गोवर्धन जा रहा हूं, आप सभी को बांके बिहारी लाल की जय। इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो भैया कोई भी टैक्स की चोरी नहीं की है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, वो उन्होंने पूरा टैक्स दिया है। और अगर मैं ये टैक्स में अगर कुछ भी फर्जीवाड़ा मिलता है उत्कर्ष के, तो गौरव सर जो है वो उत्कर्ष छोड़ देंगे। 5 साल से ज्यादा से गौरव सर उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, अगर हम जो राजस्थान के मेनली जो चैनल्स हैं, अगर बात करें एनडीटीवी राजस्थान है, तो उन्होंने देखो आईटी रेड इन राजस्थान, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग का छापा, बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाला और जब्त किए फोन। ठीक है, और भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो और कुछ आर्टिकल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें है ना, देखो एक बड़ी बात है क्या कि जो कुछ न्यूज चैनल है वो कह रहे हैं कि भाई ये 120 करोड़ के आसपास की बात है, कुछ कह रहे हैं भाई ये 130 करोड़ के आसपास की बात है, कुछ कह रहे हैं कि इनके पास 4 करोड़ का तो है ना गोल्ड ही मिला है। तो ऐसी तो अब काफी सारी जानकारियां हैं जो अभी पब्लिकली, यानी आयकर विभाग की जो टीम है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जैसे ये केस पूरा होगा तब इसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आप न्यूज वेबसाइट के उससे भी नहीं जान सकते कि ये डेटा ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए, इनसे कहीं ना कहीं आयकर विभाग की जो टीम है उन्होंने मतलब एक कैलकुलेशन करी और उसके बाद में इन्होंने एक साथ में उत्कर्ष की 18 से ज्यादा ब्रांचों पर रेड करी और ये सब पूरा कारनामा हुआ। तो अब हमारे जो सर हैं, हमारे निर्मल सर, गौरव सर और ये पूरा उत्कर्ष कोचिंग, ये अभी आयकर विभाग के अंडर आ चुका है। अब वो पूरी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्या केस रहता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।